हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को बताऊंगा। ठीक है, पहले टॉपिक लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? p ऑफ x इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था इसके जीरोज कितने होंगे। जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। और वो क्या क्या होंगे मुझे नहीं पता, मैं x1 और x2 लेकर चल रहा हूँ। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि दो जीरोज x1 एंड x2 हैं। ये जीरोज का डेफिनेशन हुआ, ये इस जीरोज का डेफिनेशन हुआ, राइट। अब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट यहाँ पर कितने हैं? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट कितने हैं? 3 हैं, a, b और c। a क्या है? मैंने ऐसे पिछले वीडियो लेक्चर में इसको सिखा दिया था, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, या फिर आप उसको कांस्टेंट, ऐसे तो कांस्टेंट टर्म a b c भी है। c को आप ऐसा समझ सकते हैं फ्री ऑफ वेरिएबल x, मतलब x का टर्म नहीं है। जैसे a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। b क्या है? x का कोएफिशिएंट है। c क्या है? c x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट, लेकिन उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वो फ्री फ्रॉम वेरिएबल x है, मतलब x का टर्म वैसा उसमें नहीं है। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इन ए बी सी ये कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है और जीरोस कितने हैं? 2। कौन कौन? x1 x2। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, मान लीजिए सिमिलरली अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लेता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल का? p ऑफ x इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर एक कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। सिमिलरली पिछले इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a कैन नॉट बी 0। ये प्रॉपर डेफिनेशन हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब देखिए अगर इसके जीरोस कितने होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। वो क्या क्या होंगे मुझे नहीं मालूम, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ x1 x2 x3, ये 3 जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। अगर मैं कोएफिशिएंट का बात करूं, कोएफिशिएंट का बात करूं तो कौन कौन है? a b c d। a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। d क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स टू द पावर 0, या फिर आप डी को ऐसे भी सोच सकते हैं कि डी फ्री फ्रॉम वेरिएबल एक्स है, आप ऐसा सोच सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस जीरोज x1 x2 x3 और ये सारे कोएफिशिएंट ए बी सी डी के बारे में, इनके रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्वाड पोली में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब देखिए मैं अब जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जितने भी डिग्री के पॉलिनॉमियल है, डिग्री क्या होता है, अगर पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है तो वेरिएबल जो भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, मान लीजिए मैं वेरिएबल एक्स लेकर चल रहा हूँ, तो वेरिएबल एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा वो डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल का। और ये जरूरी नहीं होता है कि एक्स का मैक्सिमम पावर फर्स्ट ही टर्म में हो। तो उसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ, उस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म के पास जाऊंगा और हर एक टर्म में मैं एक्स का पावर चेक करूंगा। उनमें से जो मैक्सिमम पावर वाला होगा वही डिग्री कहलाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैं ऐसे लेकर चल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लीजिए ये गिवन है, ये आपका गिवन है कि x1 एंड x2 इसके रूट्स होंगे। दो रूट्स लिया क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसके रूट्स दिए हुए हैं, अगर उसके रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, मान लीजिए इस समय दो रूट्स दिए हैं x1 x2, अगर इस x1 x2 का यूज करते हुए मुझे एक पॉलिनोमियल लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। मान लीजिए वेरिएबल मैंने x लिया है, x माइनस, हमेशा यहाँ पे माइनस, x माइनस जो फर्स्ट रूट है वो फर्स्ट रूट क्या है x1 इनटू x माइनस सेकेंड रूट क्या है x2, और बाहर में एक कोई भी कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये मेरा क्या हुआ, ये जो आया ये क्या हुआ, ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, फिर से मुझे ये क्वेश्चन में गिवन है कि x1 x2 टू रूट्स है कोई भी पॉलिनोमियल का, उसने ये मेंशन नहीं किया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब कोई भी पॉलिनोमियल का अगर रूट्स दिया हुआ हो तो उसके लिखने का तरीका ऐसा है, x माइनस फर्स्ट रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट, और इसके बाद एक कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जहां पर k क्या है, k कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको एक्सपेंड करता हूं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो कैसा होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस x2 एक्स माइनस x1 एक्स प्लस x1 x2। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 एक्स प्लस x1 डॉट x2। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के x1 प्लस x2 एक्स प्लस के x1 डॉट x2। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल बना ये मैंने x1 x2 के हेल्प से बनाया, लेकिन गिवन पॉलिनोमियल क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इट मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल है वो दोनों सेम है। ठीक है, वो दोनों सेम है, इट मीन्स मैं इसके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकता हूँ।
मुझे क्या पता, अगर मैं कंपेयर करूं कोएफिशिएंट्स का, अगर मैं कोएफिशिएंट का कंपेयर करूं इस वाले में एंड इस वाले में, तो मुझे पता चल रहा है ए किसके इक्वल है, के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, माइनस के इंटू x1 प्लस x2, सी किसके इक्वल है, के x1 डॉट x2। ठीक है, अब अगर मैं ए का यूज करूं इसमें और इसमें, तो मुझे क्या पता चलेगा, मुझे क्या मिलेगा कि b इक्वल्स माइनस ए x1 प्लस x2 है। अगर मैं ए वाला वैल्यू अगर थर्ड वाले में डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, सी का वैल्यू ए x1 डॉट x2 है। ठीक है, इस इन दोनों का अगर यूज करूँ तो क्या पता चलेगा कि x1 प्लस x2 क्या है, माइनस बी बाई ए है, और x1 डॉट x2 क्या है, c बाई ए है। और x1 प्लस x2 क्या है, मेरा दो गिवन रूट्स हैं, इट मीन्स सम ऑफ रूट्स इक्वल्स माइनस बी बाई ए। इट मीन्स आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, माइनस, मैं पेन चेंज कर देता हूं, पेन का कलर चेंज करता हूं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर मुझे इसको पढ़ना तो कैसे पढ़ूंगा, जो आपका कांस्टेंट टर्म है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट एक्चुअली ए बी सी तीनों कांस्टेंट टर्म है, लेकिन मैं इसको कांस्टेंट टर्म क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम वेरिएबल एक्स है, मैंने अभी डिस्क्राइब किया था, इसलिए मैं इसको जनरल वे में कांस्टेंट टर्म बोल रहा हूँ। कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको याद कर लेना चाहिए, इस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस रिलेशन को आपको याद करना होगा, कैसे याद करना होगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स माइनस बी बाई ए, या फिर लैंग्वेज में अगर पढ़ना तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स सी बाई ए, अगर इसको लैंग्वेज में पढ़ना है तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, मान लीजिए मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल लूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर कैसा होगा, p ऑफ x इक्वल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। ठीक है, अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है, अच्छा सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल तो कितने जीरो जाएंगे, 3 जीरो जाएंगे। ठीक है, 3 जीरोज आएंगे, वो 3 जीरोज क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि x1 x2 और x3, x1 x2 x3, ये 3 जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। अब मैंने जैसा अभी बताया, अगर 3 जीरोज आपको मालूम हो तो पॉलिनोमियल लिखने का इसके हेल्प से पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या है, x माइनस फर्स्ट रूट, कोई भी पॉलिनोमियल के लिए, कोई भी पॉलिनोमियल ऐसे ही करेंगे, अगर जीरोज पता चल गया तो हम ऐसे ही करेंगे, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 और एक कांस्टेंट टर्म k से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से जैसे मैंने पिछले क्वाड्रेटिक के लिए किया था, कोएफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, आई होप आप लोग को आता होगा, मैं सीधे सीधे रिलेशन लिख रहा हूँ। वो क्या रिलेशन, अगर मैं वो लिख रहा हूँ, x1 प्लस x2 प्लस
x3 इक्वल्स माइनस बी बाई ए। फिर से वही बात, सम ऑफ 3 रूट्स इक्वल्स माइनस बी बाई ए। इस बार b कौन है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, a क्या है? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि इस a का, इस b का, इस c का पिछले क्वाड्रेटिक वाले कोएफिशिएंट से कोई रिलेशन है? नहीं, मैंने तो जनरली a b c ऐसा, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ पर बी क्या आपको बता रहा है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है, ए क्या है? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x1 x3, ये आप आएगा c बाई ए। और लास्ट में x1 x2 x3 इक्वल्स माइनस डी बाई ए, ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन को भी याद कर लीजिए, इस रिलेशन को याद कर लीजिए, ठीक है। इस पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इस रिलेशन को और इस रिलेशन को, इन दोनों रिलेशन को याद रखिए। ये रिलेशन क्वाड्रेटिक के लिए है और ये रिलेशन क्यूबिक के लिए है। अच्छा, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मेरे कितने रिलेशन आए थे? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितने रिलेशन आए? 3। अगर मैं ऐसे बाई क्वाड्रेटिक लेता हूं तो कितने रिलेशन आएंगे? 4। अगर मैं डिग्री 5 पॉलिनोमियल का रिलेशन निकालूं, रिलेशन किसका? जो उसके जीरोज हैं, जीरोज हैं, उनका उनका मैं बोल रहा हूँ। तो अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 5 है, अगर मैं उसका, अगर उनके जीरोज के बीच का रिलेशन देखो, कितने रिलेशन आएंगे? 5 आएंगे। ऐसे इट मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल कितने भी डिग्री का हो, जितना डिग्री होगा उतना ही रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब जीरोस 2, डिग्री 2, ऐसे आप सोच सकते हैं, क्योंकि जीरोज और डिग्री दोनों सेम होते हैं। तो डिग्री 2 है, अब 2 डिग्री है तो 2 रिलेशन, क्या क्या वो रिलेशन है? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं क्यूबिक में आऊं तो यहाँ 3 रिलेशन है, क्या क्या है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये टेकन 2 एट ए टाइम, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। 3 रिलेशन है, ठीक है। ये क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम। मतलब आपके पास कितने रूट है? इसको कैसे देखिए, इसको कैसे पढ़ते हैं? आपके पास कितने रूट्स हैं? x1 x2 x3। कोई कोई भी दो का पहले तो प्रोडक्ट लीजिए, क्या क्या होगा? x1 x2 x1 x3 और x2 x3, ठीक है। यही यही बोला गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। 2 को मैंने एक साथ लिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 3 आया, और उसके बाद सम, इट मीन्स प्लस है, ये यहाँ लिखा हुआ है। अगर बाई क्वाड्रेटिक हो तो क्या क्या रिलेशन आएंगे? फर्स्ट सम ऑफ रूट्स, सेकेंड आपका क्या आएगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स टेकन एट ए टाइम। थर्ड रिलेशन क्या आएगा? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम। और फोर्थ रिलेशन क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये जो फर्स्ट वन रिलेशन है, ऐसे एग्जाम में आपसे बाई क्वाड्रेटिक नहीं पूछा जाएगा, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप पैटर्न देख रहे होंगे, ये जो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ रूट्स, और थर्ड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सारे पॉलिनोमियल में अवेलेबल होंगे, सारे पॉलिनोमियल में अवेलेबल होंगे। जैसे इसमें 2 रिलेशन है, अब 2 ही रिलेशन है, तो फर्स्ट रिलेशन क्या था? सम ऑफ रूट्स, सेकेंड रिलेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यूबिक में क्या है? फर्स्ट वाला तो सम ऑफ रूट्स है, थर्ड वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अगर फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक भी ले तो जो फर्स्ट रिलेशन होगा सम ऑफ रूट्स, और जो लास्ट फोर्थ रिलेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं डिग्री 100 का कोई पॉलिनोमियल लूं तो जो फर्स्ट रिलेशन होगा सम ऑफ रूट्स, और जो सबसे लास्ट रिलेशन होगा, कितने रिलेशन होंगे?
100 होंगे क्योंकि मैंने डिग्री 100 चूज किया है, तो जो सबसे लास्ट रिलेशन होगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन पर आइए। देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, ध्यान से सुनिएगा। सम ऑफ रूट्स में यहाँ पर क्या है, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में यहाँ क्या है, c/a। इट मीन्स ऑल्टरनेट साइन है, माइनस देन प्लस, ठीक है। क्यूबिक में आए 3 रिलेशन मिलेगा, क्यों, क्योंकि डिग्री 3 है। फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन। फर्स्ट वाला क्या है, -b/a, माइनस साइन के साथ है। सेकेंड वाला क्या है, प्लस साइन के साथ है। थर्ड वाला माइनस साइन के साथ है। तो ये जो माइनस प्लस है वो अल्टरनेट होता है। अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक लूं तो फर्स्ट वाला -b/a होगा, सेकेंड वाला c/a होगा, थर्ड वाला -d/a होगा, फोर्थ वाला e/a होगा। इसको याद रखिएगा। रिलेशन कैसा होना, माइनस प्लस ऐसे। और सारे में जो फर्स्ट वाला रिलेशन है वो कैसा आएगा, सेकेंड टर्म, नॉट सेकेंड टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म का जो कोएफिशिएंट उसका मैं बात करूं, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट माइनस n के साथ। सेकेंड जो रिलेशन होगा, सेकेंड थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट प्लस वन के साथ, माइनस प्लस। अब अगर थर्ड वाले का रिलेशन ले तो कैसा आएगा, फोर्थ टर्म, जो भी आपका फोर्थ टर्म है उसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट माइनस n, माइनस प्लस। अब आप ऐसे जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, अब ध्यान दीजिएगा, मैं नोट करके लिख देता हूं। अभी मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट नोट, अगर रूट्स गिवन है, क्या क्या है, x1 x2। तो अगर इसको मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, 2 रूट्स हैं। अब 2 रूट्स है तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा। तो वो कैसे करूंगा, मेथड 1, एक्चुअली मेथड नहीं है, मैं सीधे फाइनल आंसर बताऊंगा। पहले सीख लीजिए, के x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, जो भी आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। सेकेंड, इसका डायरेक्ट तरीका भी है। अब मेरा मानना यह है कि आप सीधे डायरेक्ट आंसर ही लिखिए। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और बाहर में एक कांस्टेंट टर्म से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही आपका पॉलिनोमियल बना है। यहाँ पर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रूट्स। यहाँ पर पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मैं कोई भी क्यूबिक लूं, सेकेंड, अगर मैं कोई भी मान लीजिए गिवन रूट्स कौन कौन सा है, x1 है, x2 है, x3 है। अगर इसका यूज करते हुए मुझे पॉलिनोमियल बनाना है, कैसे बनाऊंगा, मैंने अभी बताया था x माइनस x1, x माइनस x2। कोई भी पॉलिनोमियल बनाने का यही तरीका है, x माइनस x3, और बाहर में एक कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई कर दिया, k एक रियल नंबर है ये। और इसके बाद एक्सपेंड कीजिए, जो भी आएगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों होगा, क्योंकि आपके पास 3 रूट्स गिवन है। या फिर मैं सीधे ऐसे भी कर सकता हूं, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स। ये किसका कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का। पहले प्लस यूज किया, फिर माइनस यूज किया, नेक्स्ट प्लस साइन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम। ये किसका कोएफिशिएंट होगा, एक्स का होगा। प्लस माइनस प्लस, जो नेक्स्ट आएगा माइनस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और इसके लिखने के बाद एक कांस्टेंट नंबर
k से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। यहां से भी कर सकते हैं या फिर यहां से कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये वाला ज्यादा आसान है क्योंकि सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट का। मुझे लगता है मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दे रखा है। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोग का काम आसान हो जाए। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वन एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, जीरोज फाइंड करना है। जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से या फॉर्मूला मेथड से, जिससे भी आपको आसानी मिले। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो क्या आएगा, 4 3। इसको ध्यान से सीखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, ऐसे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आने वाला है, मैं यहीं पर सिखा दे रहा हूँ। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, स्टेप नंबर 1 उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखिए विथ साइड 12 आएगा। स्टेप नंबर 2, अब इसको फैक्टराइज कीजिए, क्या आएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ तो इतने फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे इसको दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है और ऐसे करना है कि इनका सम मिडिल वाला यानी +7 आ जाए। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं 2 2 को कंबाइन कर दूं तो ये क्या आएगा 4, दूसरा क्या आएगा 3 यहाँ पर, और +4 +3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 भी है, इन दोनों का एडिशन बीच वाला यानी 7 भी है, यानी ये सही है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3x प्लस 4x प्लस 12, x को कॉमन लूँ तो x प्लस 3 प्लस 4 x प्लस 3, सो x प्लस 4 x प्लस 3, ये तो मेरा पॉलिनोमियल आया। मुझे जीरोस फाइंड करना है, जब भी जीरोस फाइंड करना होता है इक्वल्स 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से दो टर्म है, आप इसको ऐसे एज्यूम कीजिए कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है या तो फर्स्ट टर्म 0 बन जाए या फिर और सेकेंड टर्म 0 बन जाए। इससे अगर करूंगा तो क्या आएगा, x इक्वल्स -4 और x इक्वल्स -3, ये जो दो आए -4 -3, यही हमारे रूट्स है, यही हमारे जीरोज हैं। तो मैंने जीरोज तो फाइंड कर लिया। सेकंड क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिट, अच्छा क्वाड्रेटिक के कितने रिलेशन होंगे, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2, रिलेशन 2, दो रिलेशन क्या क्या होंगे। फर्स्ट रिलेशन था सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या है -4 प्लस -3 इक्वल्स -7। सेकेंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर दो रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 21। मुझे पता है, मैंने वीडियो में दिखाया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ -b/a क्या है, माइनस सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, -b/a मीन्स -b क्या है 7 है, a क्या है 1, या इट मीन्स सम ऑफ रूट्स -7 होना चाहिए, आ भी रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होना चाहिए, c क्या है 12/1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 12 होना चाहिए, सॉरी 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 12 होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए,
कोएफिशिएंट के रिलेशन से और जीरोस के रिलेशन से क्या आ रहा है 12। इट मींस सही है, मैंने वेरीफाई कर दिया। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ए। देखिए, अच्छा ये पॉलिनोमियल u वेरिएबल के टर्म में लिखा है, तो क्या मैं लिख सकता p ऑफ u इक्वल्स 4u स्क्वायर प्लस 8u। उसने बोला है कि जीरोज निकालना है, मैंने बोला जीरोज निकालने के लिए इसको इक्वल 0 कीजिए। अच्छा एक बात और, सर आपने बताया था कि स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, एक्स का टर्म होना चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, 3 टर्म होंगे तब क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर एक्स का टर्म नहीं है या फिर कोएफिशिएंट नहीं है फिर भी वो क्वाड्रेटिक होता है। बस जो स्क्वायर वाला टर्म होता है, जो जैसे एक्स स्क्वायर या फिर इस केस में यू स्क्वायर, ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी क्वाड्रेटिक है। अगर कांस्टेंट टर्म अगर जीरो हो जाए, वो कैसे हम लोग निकालते हैं रूट्स। क्या मैं 4u को कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचेगा u प्लस 2 इक्वल्स 0। मैंने फिर से ये अज्यूम कर लिया, कि ये फर्स्ट टर्म है और ये जो है वो सेकेंड टर्म है। दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, इट मींस या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या फिर सेकेंड टर्म 0 होगा। फर्स्ट टर्म 0 होगा, इट मींस u का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर u का वैल्यू -2 होगा। ठीक है, ये मेरे जीरोज आया है। अब क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में कितने रिलेशन होते हैं, 2 रिलेशन होते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होंगे यहाँ, सम ऑफ रूट्स जो मैंने निकाला उसके हिसाब से क्या होगा, -2 0 प्लस -2 देगा। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, 0 इंटू -2 0, तो 0 आएगा। अब मैं इसके तरफ से देखना शुरू करता हूँ, सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है उसका कांस्टेंट टर्म वो क्या है 8, -8/4 -2। ठीक है, ये तो इसका रिलेशन आया, दोनों सही है। अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूँ, कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, इट मींस 0/4 और ये देगा 0, ये भी रिलेशन सही है, मैंने वेरीफाई कर दिया। Find the zeros of polynomial, this one, and verify the relation between the coefficient of polynomial. Okay, fine. यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है x का पॉलिनोमियल है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इस बात को, क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ, p ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर माइनस x/6 -2। अगर मैं 6 को एलसीएम ले लूं, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x -12/6। अगर मैं 1/6 को कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा 1/6 6x स्क्वायर, एक मिनट, 6x स्क्वायर माइनस x -12 ऐसे। क्या ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है k इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं सिर्फ इसको फैक्टराइज करूँ तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट टर्म है। अगर मैंने बताया था जीरोस निकालना है तो उस पॉलिनोमियल के इक्वल 0 कर दीजिए, तो 1/6 6x स्क्वायर माइनस दिस वन -12 इक्वल्स 0। अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x -12 इक्वल्स 0। अब फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज करने मैंने क्या बोला था, इसको
इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो स्टेप 1 में मुझे क्या मिला, -72। मैंने स्टेप नंबर 2 में क्या बोला था, माइनस को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, कितना आएगा 236, 218, 2933। तो मैं 72 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 2 2 3 3। ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे अरेंज करना है, मुझे ऐसे अरेंज करना है जिसका वैल्यू -1 आ जाए। -1 क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो ऐसे भी आप सोच सकते हैं 1 -1 हो जाए। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसके साथ कंबाइन कर दूं, इसको इसके साथ कंबाइन कर दूं तो मेरे 2 फैक्टर्स कौन कौन आएंगे, 8 एंड 9। लेकिन मुझे -1 चाहिए, इट मीन्स ये +8 होगा, ये -9 होगा। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो मेरा क्या होगा, अगर मैं इसे अब सॉल्व करूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, 6x स्क्वायर -9x प्लस 8x -12 इक्वल्स 0। अगर मैं यहाँ से 3x कॉमन ले लूं तो 2x -3। अब जो ब्रैकेट वाला लिखा हूं वही पहले यहाँ लिखिए, क्या होगा 2x इस -3। अब देखिए मैं अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, इसके फर्स्ट टर्म को देखिए, पॉलिनोमियल के थर्ड टर्म को, बस इन दोनों को बैलेंस करने का जरूरत है। अगर इन दोनों को बैलेंस कर दूं तो इसका फोर्थ टर्म और ये -3 ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, उसके बारे में सोचना नहीं है। बस ये सोचिए कि इसको थर्ड टर्म पॉलिनोमियल का और इसका जो ब्रैकेट में लिखा फर्स्ट टर्म, इन दोनों को कैसे बैलेंस करूं। तो मुझे चाहिए 8x प्लस साइन के साथ, यहाँ 2x लिखा हुआ है, क्या मैं +4 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ। अब इसके बाद ये नहीं -3 के साथ वो -12 देगा या नहीं देगा वो नहीं चेक करना है, वो छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक वो देगा, आपको फिक्स नहीं करना है। बस इसका थर्ड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को आप बस बैलेंस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इक्वल्स 0। तो ये कितना आ जाएगा 3x + 4 2x - 3 इक्वल्स 0। फिर से वही कॉन्सेप्ट, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो जाए, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, यानी या तो 3x + 4 इक्वल्स 0 है या फिर 2x - 3 इक्वल्स 0 है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो -4/3 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आएगा। अब मुझे रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर रिलेशन को वेरीफाई करना है तो जो तरीका है, तो मैंने इन दोनों के रिलेशन से क्या देखा कि सम ऑफ रूट्स क्या दे देगा, -4/3 प्लस 3/2। अगर इसको सम करो तो क्या आएगा 6 - 8 प्लस 9, दैट मस्ट बी 1/6। सही है ना, कोई मिस्टेक। सम ऑफ रूट्स -4/3 प्लस 3/2, 3 2 जा 6, 3 - 8 प्लस, हाँ। सेकेंड रिलेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -4/3 इंटू 3/2, दैट मस्ट गिव यू -2। अगर मैं इस पॉलिनोमियल की तरफ से देखना शुरू करूं, इस पॉलिनोमियल की तरफ से देखना शुरू करूं, तो फर्स्ट सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a, तो -1/6/1, तो वो तो -1/6 ही हो जाएगा। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका हो जाएगा c/a, सो -2।
कहीं गलती कर दिया हूँ क्या? क्योंकि ये तो 1/6 आ रहा है। -x माइनस सही है, सही है। अच्छा, मैंने पॉलिनोमियल ही गलत ले लिया, ये पॉलिनोमियल ही गलत ले लिया। ये +x/6 होगा। अच्छा कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट यही है। आप क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिए और क्या, कि मेरा पॉलिनोमियल ऐसे है x² -x/6 -2। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो अगर इसके तरफ से देखें तो -b/, कितना होगा, -(-1/6), इट विल गिव यू 1/6। और प्रोडक्ट, हाँ अब सही है, मैंने गलती से पॉलिनोमियल ही गलत ले लिया था। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विल गिवन एज अ सम एंड, अच्छा इसने सम एंड प्रोडक्ट ही दे दिया है, सम एंड प्रोडक्ट ही दे दिया है। ठीक है, तो मैंने बोला था फर्स्ट, अब देखो क्वेश्चन कैसा कैसा टाइप के हो सकते हैं। अगर रूट्स गिवन है, अगर रूट्स गिवन है, मान लीजिए क्वाड्रेटिक के लिए x1 x2 गिवन है, तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखूंगा, k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट। मैंने बताया था ऐसे। इस बार सीधे सीधे उन्होंने रूट्स नहीं दिया है, सीधे सीधे उसने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिया है। बस सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करना है। मैं एक कर रहा हूँ, k इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, 1/4 है, 1/4x, प्रोडक्ट क्या है, -1 है, तो -1। ये p ऑफ x इक्वल्स आंसर। बाकी दो आप खुद से कर लीजिए। Find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are this one and this one respectively. आसान है यार, फिर से वही क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल्स k इंटू x² माइनस sx प्लस p। ठीक है, k इंटू x² माइनस सम और प्रोडक्ट, इस बार सम दे दिया, सम क्या है, √2 है, प्रोडक्ट क्या है, -3/2 है, तो √2x माइनस 3/2। ठीक है, अब मैं अगर 2 को एलसीएम ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा, k/2 x² माइनस 2√2x माइनस 3। अगर मैं इसको एक दूसरे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है, मान लीजिए मैं कोई दूसरे कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर m से रिप्लेस कर देता हूँ, x² माइनस 2√2x माइनस 3। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप रिप्लेस मत भी कीजिए तो काम चलेगा। मान लीजिए आप रिप्लेस नहीं किए, आपने k/2 को k/2 ही रखा, कोई दिक्कत नहीं है, k/2। ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब बोला इसका जीरोज निकालना है। ठीक है, जीरोज निकालने का एक ही तरीका है, पॉलिनोमियल लिखने के बाद उसको इक्वेट कीजिए जीरो के साथ, तो k/2 x² माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल्स 0। k/2 को अगर राइट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2√2x माइनस 3 इक्वल्स 0। ठीक है, अब देखिए अगर इसको फैक्टराइज करें तो क्या तरीका था, स्टेप नंबर 1 में x² का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन -3 आएगा। अगर इस स्टेप नंबर 2 में माइनस साइन को छोड़ दीजिए, केवल इसको फैक्टराइज करिए, 3 का फैक्टर्स क्या आएगा, 1 एंड 3 आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर है 3। अब देखिए, लेकिन मुझे चाहिए तो √2। ठीक है, मुझे कितना चाहिए, 2√2 चाहिए। अब इसको कैसे रीअरेंज करें, मुझे √2 इरेशनल टर्म है, √2 इरेशनल टर्म है। अब √2 का मुझे मतलब √2 किसी तरह इसमें इंट्रोड्यूस कराना होगा। ठीक है, मैं √2 कैसे इंट्रोड्यूस कराऊं, कुछ गड़बड़, अरे यार, यहाँ जब मैं दो से एलसीएम में तो यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा ना, जो मेरा पॉलिनोमियल 2x² होगा ना, तो जो मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, -6 होगा। अब -6 होगा,
स्टेप नंबर टू में जो फैक्टर्स आएंगे क्या आएंगे 1 2 3, तो मैं 2 3 लेकर चल रहा हूँ। अब मुझे इरेशनल टर्म किसी तरह √2 को इंट्रोड्यूस करना है। क्या मैं फर्दर इसको फैक्टराइज कर दूं? √2 और इस 3 को एज इट इज छोड़ दिया। अगर मैं √2 को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, 3 √2 को कंबाइन कर देता हूँ, तो मेरे फैक्टर्स क्या कहेंगे √2 और 3 √2 आया। ठीक है, मुझे माइनस साइन चाहिए, तो ये जो माइनस साइन था वो इसके साथ दे दूंगा, प्लस साइन इसके साथ दे दूंगा। ठीक है, अब जो मेरा पॉलिनोमियल आएगा वो कैसे होगा, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? 2x² माइनस 3 √2x प्लस √2x माइनस 3 इक्वल्स 0। यहाँ से कुछ भी कॉमन निकल रहा है, मान लीजिए सिर्फ x निकला, मान लीजिए, तो ये क्या आएगा 2x माइनस 3 √2। जो ब्रैकेट का टर्म लिखे पहले वही लिखिए, 2x माइनस 3 √2। अब इसका मैंने अभी समझाया था, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म देखिए, पॉलिनोमियल का थर्ड टर्म देखिए, बस इसको किसी तरह बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मुझे प्लस साइन चाहिए, मैं प्लस ले देता हूँ। मुझे √2 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। इस 2 को कैंसिल करने के मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये जब मल्टीप्लाई होता है ये 2 कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन मुझे √2 चाहिए, तो मैंने ऊपर में √2 लिख दिया। दैट्स ऑल। अब अगर मैं इसको करूँ तो कैसा आएगा, x प्लस √2/2 इंटू 2x माइनस 3 √2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब फिर से वही सोच। दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन जीरोस कब आएगा, या तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाए या फिर सेकेंड टर्म 0 हो जाए। यही तरीका है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आया माइनस √2/2, और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 3 √2/2। यही आंसर हो गया। और कुछ करना था? नहीं, बस हो गया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इन दोनों का सम √2 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन -3/2 है। चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला चेक कर ले, एक कर लेंगे काफी है। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -√2/2 इंटू 3 √2/2, तो ये जो दे देगा -3 इंटू 2/4, 2 माइनस, हो गया वेरीफाइड आंसर। नेक्स्ट, if the alpha and beta are the zeros of polynomial satisfying the relation, ये थोड़ा सा ये है इन्वॉल्व क्वेश्चन है, इसको देखना होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उसने बोला कि अल्फा बीटा आर द जीरो, ये गिवन है। क्या गिवन है? ये गिवन है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, गिवन पॉलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस के। तो इन अल्फा बीटा का रिलेशन मैं इनके कोएफिशिएंट सेट कर सकता हूँ। वो कैसे करूंगा, सम ऑफ रूट्स, इन इसके तरफ से क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स, इसके तरफ से सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, माइनस b क्या है 5/2 है। अब इसके तरफ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है अल्फा डॉट बीटा। अब इसके तरफ से देखना शुरू किए, इसके तरफ से अगर देखना शुरू किए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए c/a, सो k/2। मुझसे पूछा क्या क्या गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 21/4, ये गिवन है। तो k का वैल्यू पूछा जा रहा है, काफी आसान है। बस सोचने का तरीका क्या है वो ध्यान से देखिएगा। मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा डॉट बीटा पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं पता है। लेकिन सिर्फ अगर इस वाले सेक्शन को देखूं, सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं देखूं, तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा के फॉर्म में ला सकता हूँ। वो कैसे? मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है।
ठीक है। अगर मैं 2 अल्फा बीटा को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। चलिए करके देखते हैं। अगर मैं इससे रिप्लेस करूँ तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये वाला प्लस अल्फा बीटा एज इट इज इक्वल्स 21/4। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या था, -5/2। क्या मैं लिख सकता हूँ -5/2 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा डॉट बीटा k/2, ओके, अल्फा डॉट बीटा k/2, ओके, इक्वल्स 21/4। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो क्या आएगा, 25/4 माइनस 25/4 माइनस k प्लस k/2 इक्वल्स 21/4। मैं 25/4 को राइट हैंड साइड ले आता हूँ तो माइनस k प्लस k/2 इक्वल्स 21/4 माइनस 25/4। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ एलसीएम लेके, 2 माइनस 2k प्लस k इक्वल्स, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो -4/4 आएगा। इसका क्या वैल्यू आएगा, -k/2 इक्वल्स -1। अगर मैं यहाँ से k का वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, 2। एज सिंपल एज। Then find the value of k for this to be possible। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई 3 माइनस। अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल का, मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, वेरीफाई करने बोला है। अगर रूट्स को वेरीफाई करना हो उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में डाल दीजिए। अगर वो 0 आ जाता है तो हाँ जीरोज है, नहीं तो नहीं। इट मीन्स एक एक करके x के जगह पर 3 डालिए। यहाँ देखिए कि ये पॉलिनोमियल, ये जो राइट हैंड साइड है, ये क्या पूरा 0 दे रहा है कि नहीं। फिर -1 डालिए, चेक कीजिए ये 0 दे रहा है कि नहीं। -1/3 डालिए, फिर चेक कीजिए। मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी सब आपको लीजिए। मान लीजिए मैं x के जगह 3 डाल रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ 3 जीरोज है कि नहीं। चलिए डालते हैं। 3 इंटू 3⁻³ माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, 3 इंटू 27 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3, 81 माइनस 45 माइनस 36, 81 माइनस 81 इक्वल 0। देखिए p ऑफ 3 का वैल्यू, इट मीन्स 3 जीरोज है, ये तो बात पता चल गया। बाकी -1/3 आप चेक कीजिए। क्या बोल रहा है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशन। अच्छा, वेरीफाई बोल रहा है रिलेशन। रूट्स कौन कौन है, 3 -1 -1/3। क्यूबिक है, 3 रूट्स है, इट मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं इसके तरफ से देखना शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट रिलेशन क्या था, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। ये तो इसके तरफ से, अगर पॉलिनोमियल की तरफ से ले तो क्या होता है, -b/8 माइनस, यहाँ b क्या है -5, a क्या है 3। चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। सो 3 -1 -1/3 इक्वल्स 5/3। लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, 9 - 3 -1/3 इक्वल्स 5/3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुए तो वेरीफाई कर दिया। सेकेंड रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट ए टाइम। तो मैं दो, कौन कौन सा है, 3 -1 -1/3। तो कोई दो का रूट्स लेके प्रोडक्ट कीजिए फिर ऐड कर दीजिए। मैं कौन कौन ले रहा हूँ, 3 -1 देन -1 -1/3। लगता है एक और बच गया, उसको करना है तो 3 इंटू -1/3। ये तो मैंने जीरोज की तरफ से देखना शुरू किया। अब पॉलिनोमियल की तरफ से देखो तो क्या होगा,
माइनस बी बाई ए फर्स्ट वाला रिलेशन था, सेकेंड वाला रिलेशन सी बाई ए था, तो यहाँ सी पर क्या है -11, सो -11 बाई ए क्या है 3। वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड करना होगा। ये कितना देगा -3 प्लस 1/3, इसको कीजिएगा तो 3 3 कैंसिल आउट, प्लस माइनस -1। सॉल्व कीजिए, 3 -9 प्लस 1 -3 -12 प्लस 1 -11/3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब थर्ड वाला ऐसा था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट अगर करेंगे तीनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -1/3, ये तो मैंने जीरोस की तरफ से देखा हूँ। अगर पॉलिनोमियल की तरफ से देखें तो क्या आएगा -d/a होता है, तो माइनस ऑफ -3/3। लेफ्ट हैंड साइड में 3 3 कैंसिल आउट, -1 1 बन जाएगा, राइट हैंड साइड भी 1। वेरीफाइड, इजी था। फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल विद अच्छा, उन्होंने ये दे ही रखा है। अगर आपको याद हो एक बात और, फर्स्ट अगर 3 रूट्स गिवन है, मान लीजिए x1 x2 x3 गिवन है, इसको पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या है, k इंटू x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3, ये तरीका है। लेकिन अगर इसको एक्सपेंड कीजिएगा, ठीक है, तो दूसरा क्या था, मैंने सीधे सीधे वो पॉलिनोमियल ही लिखने का तरीका सिखा दिया, और वो क्या था k इंटू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम। मान लीजिए वो उसको किसी और से डिनोट करते हैं, मान लीजिए उसको हम डिनोट करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट टेकन एट टाइम, कुछ ऐसे नंबर से, ए नंबर से ए एक्स प्लस सॉरी प्लस माइनस, जो लास्ट वाला आएगा वो माइनस आएगा, जो लास्ट वाला वो माइनस आएगा। क्यों, रिलेशन कैसा होता है, फर्स्ट प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस। प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, बस सब्स्टिट्यूट कीजिए आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सम क्या है, सम आपका 2 है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, -7 है, तो -7x माइनस प्रोडक्ट कितना है -14, के एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, यही आपका पॉलिनोमियल हो गया। इफ 2 zeros ऑफ दिस वन, अच्छा 2 जीरो दे दिया है, क्यूबिक है तो जीरोस कितने होना चाहिए थे 3, x1 x2 x3, उनमें से 2 दे दिया, एक है √3 एक है -√3, ठीक है। जो लास्ट वाला वो पूछ रहा है, ये तो रिलेशन से ही निकाल सकते हैं, कैसे, सम ऑफ रूट्स कितना होता है √3 प्लस -√3, मान लीजिए थर्ड वाला क्या है x3 है, ये तो मैंने जीरोस की तरफ से सोचा है। अगर पॉलिनोमियल की तरफ से देखें तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, सो माइनस ऑफ -4/1, सो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी x3 का वैल्यू 4 होगा। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिवीजन मेथड से भी बनाते हैं, वो इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं सिखाऊंगा, अगर 2 रूट गिवन है थर्ड वन कैसे निकालते हैं। हाँ, इफ द जीरो, अरे यार फिर से काफी आसान क्वेश्चन, अगर आप ध्यान देना तो ये एक एपी है। एपी क्या होता है, सारे जितने भी नंबर्स हैं, 2 के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। अभी मैंने एपी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है, जब बनाऊंगा तो मैं सिखाऊंगा, फिर भी मैंने, मेरा काम था बोलना, मैं बता दिया। ये क्वेश्चन भी रिलेशन से ही बनेगा, कैसे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है सम ऑफ फ्रूट्स, अगर मैं जीरोज की तरफ, कौन कौन जीरोज हैं, a माइनस बी, ए प्लस बी, अगर मैं इसके तरफ से जीरोज देखना चाहूँ तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस ए
प्लस ए माइनस बी। अगर मैं पोलिनोमियल की तरफ से देखना चाहूँ तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, तो माइनस दिस वन, तो प्लस है ये, बी गेट कैंसल आउट, सो 3a इक्वल्स 3, इट मीन्स a इक्वल्स 1। ए बी का वैल्यू कुछ है। सेकंड कौन सा रिलेशन काम आएगा, मुझे लगता है मल्टीप्लीकेशन। वो कैसे मुझे समझ में आया, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो वो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। यहाँ a माइनस, क्योंकि जो थर्ड वाला रिलेशन होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो a माइनस बी जब a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे एक आइडेंटिटी याद है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देख के मुझे लग रहा है कि थर्ड वाला आइडेंटिटी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो a माइनस बी डॉट ए प्लस बी, ये तो मैंने जीरोस की तरफ से सोचा है। अगर पोलिनोमियल की तरफ से सोचूं तो माइनस डी बाई ए होता है, सो माइनस 1/1। ये ए को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ए, इन दोनों को मैं फॉर्मूला को ब्रेक कर देता हूँ, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स -1। ए का वैल्यू पता है 1 है, 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स -1, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स -1, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स -2, बी स्क्वायर इक्वल्स 2। अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो क्या होगा, प्लस माइनस √2। इसको याद रखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट हटाते हैं तो राइट साइड स्क्वायर रूट तो आता ही है। जब भी मैं स्क्वायर को हटाता हूं तो राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट तो आएगा, लेकिन एक प्लस माइनस भी आएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आसान है, x³ माइनस, ये आसान है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है। कैसे, अगर मैं यहाँ से a प्लस b, a प्लस 2b out of the to form this one, for some reason find the value as well as the zeros of the। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन क्या था, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट अगर जीरोस की तरफ से देखें तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस a प्लस 2b। पॉलिनोमियल की तरफ से देखें तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ -6। यहाँ से क्या आया, 3a प्लस 3b इक्वल्स 6, इट मीन्स a प्लस b इक्वल्स 2 ना, a प्लस बी इक्वल्स 2। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड वाला रिलेशन क्या होता है, a प्लस बी, a प्लस 2b इक्वल्स 2। ठीक है, अगर मैं नहीं, 2 कैसे सॉरी ये तो मैंने जीरोस की तरफ से देखा है। अगर पॉलिनोमियल की तरफ से देखो तो माइनस डी बाई ए, तो -10 ऐसे। a प्लस बी की जगह 2 डाल दो क्या, सो 2a इंटू ए प्लस 2b इक्वल्स -10 हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2a a प्लस बी इक्वल्स -10। अगर मैं इस a प्लस बी की जगह 2 डाल दूं क्या आ जाएगा, 2a इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स -10। ठीक है, तो अगर मैं इसको करूँ क्या आ जाएगा, 4a प्लस 2ab इक्वल्स -10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तो a और b निकालना काफी मुश्किल है, क्योंकि a और b का मल्टीप्लीकेशन आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ से मैं b का वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से b क्या आएगा, यहाँ से b आएगा 2 माइनस ए, इस वाले वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या आएगा, 4a प्लस 2a, 2 माइनस ए इक्वल्स -10। तो 4a प्लस
4a माइनस 2a स्क्वायर इक्वल्स -10। अब इसको रीअरेंज कीजिए तो 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 10 इक्वल्स 0। अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल्स 0। अगर इसको फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a माइनस 5 इक्वल्स 0। सो a माइनस 5 प्लस 1 a माइनस 5 इक्वल्स 0। अगर यहाँ से क्या आएगा, a प्लस 1 a माइनस 5 इक्वल्स 0। a का वैल्यू क्या क्या आया, या तो -1 नहीं तो 5। ठीक है, a का दो वैल्यू आया, a इक्वल्स -1 और a इक्वल्स 5। ठीक है, अब मुझे पता है कि b इक्वल्स क्या था, 2 माइनस a था। ठीक है, तो इस हिसाब से इस केस के लिए b का वैल्यू क्या आएगा, 2 माइनस ऑफ -1 दैट इज 3। और इसके हिसाब से अगर a का वैल्यू 5 है तो b का वैल्यू 2 माइनस 5, इट मीन्स b का वैल्यू -3। यही आपका a। ठीक है, a b का वैल्यू निकाल दे। और क्या पूछा गया, जीरो तो दे रखा है ना, जीरो तो दे रखा है, क्या क्या है, a प्लस बी a प्लस 2b ऐसे दे रखा है। तो अगर मैं अब यहाँ से दो केस आएंगे, a का वैल्यू क्या ले रहे हो, b का वैल्यू क्या ले रहे हैं। अगर a का वैल्यू -1 है उस केस में b का वैल्यू 3 है, उस हिसाब से जीरोस क्या हो जाएगा, -1 2 4। ठीक है, अगर a का वैल्यू मैं 5 लूँ तो v का वैल्यू कितना आएगा, -3। उस हिसाब से जो रूट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, जो जीरो आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 5 2 6 में ये शायद 5 देगा, ये 5 देगा, 5 2 5 2 -1। दोनों केस में रूट सेम ही आ रहे, -1 2 5 5 2 -1। ठीक है, ऐसे इसका एक और तरीका है, बनाने का, वो इससे ज्यादा आसान, थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, मैं ये चीज को मिटाता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास जीरोस क्या क्या गिवन है, a प्लस बी a प्लस 2b। अभी बस सुनिएगा, क्योंकि मैंने अभी एपी का वीडियो लेक्चर नहीं डाला हूँ तो शायद समझने में मुश्किल होगा, बस सुन लीजिए। एक बार जब मैं एपी का वीडियो लेक्चर डालूंगा तो उसको देखकर उसके बाद वापस उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ समझा देता हूँ, ये 3 नंबर्स एपी के नंबर्स हैं। ये कैसे समझ में आया, उसका एक तरीका है, मैंने तो बताया नहीं, लेकिन फिर मैं यहाँ बता देता हूँ। सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, a प्लस बी माइनस ए, क्या आया, b आया। थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, a प्लस 2b माइनस ए माइनस बी, क्या आया, b। देखिए दोनों केस में b आया, मिस जो 3 नंबर है वो एपी में है। अगर 3 नंबर एपी में तो उसका सिलेक्शन करने का तरीका क्या होता है, a माइनस डी ए प्लस डी। अब मैं ये सोच के चल रहा हूं कि ये वाला जो है वो a है, ये वाला जो है वो a प्लस बी है, और ये वाला जो है वो a प्लस 2b है। ठीक है, अब मैं इन तीनों रूट्स के जगह पर एक मिनट, अब मैं इन तीनों a प्लस बी a प्लस 2b की जगह मैं अपना रूट ये अज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगर मैं ऐसे अज्यूम किया तो फर्स्ट सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ये तो मैंने जीरोस की तरफ से देखना शुरू किया है, पॉलिनोमियल की तरफ से माइनस ऑफ -6, डी डी गेट कैंसल आउट, तो यहाँ से 3a इक्वल्स 6, इट मीन्स a इक्वल्स 2। सेकेंड, अगर मैं थर्ड वाले रिलेशन का यूज करूं
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, a माइनस डी, ए प्लस डी इक्वल्स, ये तो मैंने जीरोस की तरफ से लिखा है, पॉलिनोमियल की तरफ से क्या होगा, माइनस डी बाई ए, सो -10। ठीक है, ए की जगह पर मैं 2 अगर डाल दूं और इन दोनों को फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स -10। सो ए स्क्वायर का जब 2 अगर डाल दो कितना हो जाएगा, 4 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स -5। इट मीन्स माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स -9। इट मीन्स डी स्क्वायर इक्वल्स 9। इट मीन्स डी इक्वल्स +-3। यहाँ पर केस 1 लेता हूँ, केस 2 लेता हूँ। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू मैं 3 लेकर चल रहा हूँ। केस 2 में ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू -3। तो जो फर्स्ट रूट आएगा वो क्या आएगा, ए माइनस डी था तो ए माइनस डी क्या आ जाएगा, -1। सेकेंड में ए था तो 2। थर्ड वाला रूट क्या था, ए प्लस डी था, 3 + 2 5। इस वाले के हिसाब से फर्स्ट वाला रूट क्या था, ए माइनस डी था तो 2 माइनस ऑफ -3 5। सेकेंड नंबर ए था 2, थर्ड नंबर क्या था, ए प्लस डी था, 2 प्लस माइनस ऑफ 3 क्या देगा आपका, -1। दोनों केस में सेम रूट्स है, 5 2 -1, 5 2 -1 आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।